हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चा पार्टी जल्दी से आ जाओ, बहुत लेट आते हैं आप लोग। जल्दी जल्दी आ जाया करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट मिला करो। कोई जोश नहीं बचा यार तुम लोगों में है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 कहा यार, तो 3 लिखा यार, 2 करो इसको भाई। लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, इसमें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की। इसके पहले वाले जो लेक्चर हुआ बेटा, कल जो लेक्चर हुआ था, इसमें हम लोगों ने बात की थी कि नर्वस सिस्टम क्या है और कैसे हमारे शरीर में वर्क करता है। दरअसल चैप्टर की स्टार्टिंग अब होती है यहाँ से। तो इस लेक्चर से आप पूरी तरह से ईमानदारी से नोट्स बनाते हुए आज की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, है ना। बेईमानी मत किया करो, बातें बहुत करते हो यार, नोट्स नहीं बनाते हो। चलिए तो आज की बात को स्टार्ट करते हैं। अब आपको पहले भी मैंने कहा कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हम चल रहे हैं, और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर किया करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा न्यूरॉन और उसका स्ट्रक्चर और जो नर्व सेल होती है उनका फंक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन्स, बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे जानेंगे कि ये न्यूरॉन होती क्या है। देखो, हम सभी को एक बात पता है कि हमारा सारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर के बना होता है। सेल हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो वास्तव में ये न्यूरॉन भी एक प्रकार की सेल है। क्या है बेटा? ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब सर इनको न्यूरॉन्स क्यों कहा गया या नर्व सेल क्यों कहा गया? बेटा इसीलिए इनको कहा गया न्यूरॉन या नर्व सेल, चूंकि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इसी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक छोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए पहले, सबसे पहले, कि न्यूरॉन्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जैसे हमारे मकान की इकाई ईंट है, ऐसे तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वो होती है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है तंत्रिका कोशिकाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल। जैसे सारी सेल्स हमारे शरीर की इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम न्यूड आइट से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सेल को किससे देखते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। इसी प्रकार ये कोशिकाएं भी बहुत छोटी होती हैं। तो इनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि ये इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इनकी संरचना इतनी छोटी होती है कि इनको हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं इन दो बातों के बाद। जो ये बेसिक बातें थी कि न्यूरॉन्स इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और द न्यूरल सिस्टम। दूसरी बात थी कि ये कोशिकाएं जो होती हैं इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, बहुत ही छोटी हमें दिखाई देती है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना।
देखो नर्व सेल की अगर बात करें हम, या यहां पर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा वो इस प्रकार से 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है डेंड्राइट। और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है एक्सॉन। एक बेसिक बात समझ लो कि एक ऐसी कोशिका है जो 3 अलग अलग भागों से मिलकर के बनी होती है। पहले भाग को हम बॉडी ऑफ सेल्स या सेल बॉडी, दूसरे पार्ट को हम डेंड्राइट्स और तीसरे पार्ट को हम एक्सॉन्स कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 3 पार्ट समझ में आ गए। चला जरा इसको देख भी लो, कहाँ पे सेल बॉडी है, कहाँ पे डेंड्राइट्स हैं और कहाँ पे एक्सॉन है। तो ये जो डार्क आपको यहां से दिख रहा ना, ये जहां पे एरो गया, ये क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बेटा सेल बॉडी। देखिए इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। अब दूसरा पार्ट जो डेंड्राइट्स है वो कहां पे है, वो ये है, ये दिख रहा दूसरा पार्ट। यानी सेल बॉडी से बहुत सारी ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। इन ब्रांचेस के अगले सिरे भी ब्रांच, तो ये जो पार्ट यहां से निकलता है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात एक्सॉन कहां पे है, ये जो आपको दिख रहा है सबसे लंबा वाला ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे बेटा हम कहते हैं डेंड्राइट्स। थोड़ा सा और क्लियर करें इसको, इस तरीके से ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। एक बार इमेज को ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि कोई भी न्यूरॉन्स जो होती है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। एक तो सेल बॉडी, दूसरा पार्ट इसका कहलाता है डेंड्राइट्स और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है एक्सॉन्स। अब ये एग्जैक्ट एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं सेल बॉडी, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डेंड्राइट्स और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा इसको डिटेल स्टडी देखिए। इसकी डिटेल स्टडी के लिए एक बार आप स्क्रीन पर पुनः फोकस करेंगे। जैसे ये हम मान लेते हैं, अब मैं बना रहा हूं हाथ से इसको, ये इस तरीके से आपको ये ऐसे दिख रही है, ऐसे ये आपको इस तरीके से ऐसे दिख रही है, इस तरीके से ये ऐसे दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा सेल बॉडी की। तो ये सेल बॉडी, इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। अब चूंकि एक नॉर्मल सेल है इसलिए इसके अंदर अन्य सेल की तरह हमारा कोशिका द्रव्य ऐसे भरा रहेगा। क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। यहां पर ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने क्या कहा कि न्यूरॉन भी एक सेल है। अब सेल है तो इसके अंदर एक इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज आप देख सकते हो कि जितने भी टिपिकल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी भी सेल में,
एक नॉर्मल सेल में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोबॉडीज, सारी की सारी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। अब ये डायग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक आम सेल की तरह किसी भी सेल बॉडी में, यानी न्यूरॉन की सेल बॉडी में कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। सेल बॉडी फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म, evident nucleus and various या all typical cell organelles। इसके अलावा एक चीज यहां पर और देखिए आप, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से यहां पर ये जो मैं ब्लैक कलर से डॉट कर रहा हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं बेटा निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, अभी केवल क्या बात की कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। अब दो क्वेश्चन इसमें से और सब सुनिए। निसिल्स ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? सपोज प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स, सपोज प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के लिए प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन 2017 या 18 में PYQ आप चेक करेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर मॉडिफाइड। बेटा ये RER और राइबोसोम से मिलकर के बनी हुई रचनाएं होती हैं, और जहां भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम पाया जाएगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। एक बार दोबारा से ध्यान दें, किसी भी न्यूरॉन्स का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी अन्य सेल की तरह होता है, इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस होते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ डार्क कलर के स्पॉटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर मॉडिफाइड। तो निसिल्स ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बनी हुई विशिष्ट प्रकार की रचनाएं होती हैं, और इसी कारण से ये तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करती है। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, डेंड्राइट की। अभी क्या बताया गया आपको कि जैसे किसी न्यूरॉन से जो उभार निकलते हैं, ये न्यूरॉन से, ये एक्सॉन से, अब ये सेल बॉडी, सेल बॉडी कौन से है? ये, इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन्स। इसे क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट हैं, इनके बारे में बात की जाए, ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं, arise out from the cell body। कहां से निकले हैं? पहली बात तो क्या है,
ये शॉर्ट फाइबर हैं, छोटे छोटे निकले हुए उभार हैं। शॉर्ट फाइबर कहां से निकले? अराइज आउट फ्रॉम सेल बॉडी, न्यूरॉन के मुख्य भाग से निकलते हैं। इनके जो इंड्स होते हैं वो ब्रूसी होते हैं। कैसे? ऐसे, ये आगे चल करके ऐसे कई पार्ट में ऐसे ऐसे बटे होते हैं। तो इंड्स ऑफ डेंड्राइट्स आर ब्रूसी। ब्रूस की तरह कई सारे पार्ट में इस प्रकार से ये बटे रहते हैं आगे चल के। अब बेटा इनका काम क्या है, क्यों पाए जा रहे हैं यहां पर? वो जितना क्रिस्टल क्लियर पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा। इनका काम होता है दे रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। पहले मैं लिख देता हूं फिर आपसे बात करता हूं। रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इनका केवल इतना ही काम है। जैसे साउंड हो रही, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो कान में आवाज को उठाने का काम ये कर रहे हैं। आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इन्हीं डेंड्रॉइड्स के द्वारा इन सिग्नल्स को लेकर के आगे की तरफ भेजा जा रहा है। तो ये सोर्सेस जो यहां पे लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों से इनके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उठा करके आगे को फॉरवर्ड किया जाता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बेटा अब बात नंबर करेंगे हम 3 की, और बात नंबर 3 जो है वो होती है एक्सॉन्स की। जैसे हम ये बना लेते हैं फिर से एक बार, ये सेल बॉडी से छोटे छोटे उभार जो निकले, उन उभारों को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। अब ये लंबा उभार निकला इस तरीके से, ऐसे एलॉन्ग प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। कई जगह पर एक्सॉन्स का नाम नर्व फाइबर भी लिखा होता है, यानी एक्सॉन्स ही नर्व फाइबर्स होते हैं। दूसरी एक बड़ी खास बात आप समझ लीजिए कि ओनली 1 इन नंबर इनकी संख्या केवल 1 होती है। डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं। जिस तरीके से साइटोन या सेल बॉडी 1 होती है, उसी तरीके से एक्सॉन भी केवल 1 ही होता है। ये साइटोन या सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, और ये एक लंबा सा एक्सॉन्स को इसीलिए हम नर्व फाइबर कहते हैं, और ये संख्या में अकेला होता है। अब इसमें एक बात और समझिए, ईच न्यूरॉन्स टर्मिनेट्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आप देख लो ना, इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं तो प्रत्येक न्यूरॉन्स का निचला हिस्सा इस प्रकार से ये बल्ब के समान होता है, और इस बल्ब के समान पाई जाने वाली रचना को बच्चों हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसका क्या नाम होता है?
इसका नाम होता है साइनेप्टिक नॉब। लंबा सा एक्सॉन्स, संख्या में अकेला, आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स। जो इसके अंतिम भाग हैं वो बल्ब की तरह होते हैं। उन बल्ब की तरह वाले भागों को हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। एक बात और समझिए यहां पर कि इसके अंदर चूंकि ये सेल है ना पूरी इस तरीके से ऐसे, तो यहां तक ये पूरी तरीके से इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन इसे यहां पर साइटोप्लाज्म नहीं कहते। इसे यहां पर कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स में जो भी कोशिका द्रव्य भरा होता है उस कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहां तक की सारी बात को हम लोग समझ चुके। देखो ये नर्वस सिस्टम है बच्चों, ये अच्छों को नहीं आता है। दिमाग नहीं लगाओगे तो दिमाग आएगा नहीं। अब आप इस समय अपना दिमाग पढ़ रहे हैं, ब्रेन, और उसकी शुरुआत कहां से हो रही? नर्व सेल से। और नर्व सेल इसकी यूनिट है। अगर यूनिट ही समझ नहीं आई तो आगे चैप्टर भूल जाओ फिर, और हर बार वही गलती करते हो कंसंट्रेट होके कि नहीं पढ़ते हो। चलिए बात करते आगे की। तो अभी भी मैं कह रहा था कि इसको जो एग्जाम्स होते हैं इनके एंडिंग्स जो होते हैं वो बल्ब लाइक होते हैं, और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। और एक्सॉन तथा साइनेप्टिक नॉब के अंदर भरे हुए कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। चलिए कुछ थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं आपको साइनेप्टिक नॉब के बारे में। अब जैसे हम लोग मान लें कि ये साइनेप्टिक नॉब है, एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर है। फिर क्या बताया गया कि इसके अंदर इस प्रकार से यहां पर एक्सोप्लाज्म है, और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर इस प्रकार से यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। थैली के समान रचनाएं पाई जाती हैं, और इन थैली के समान पाई जाने वाली रचनाओं को हम यहां पे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। यहां पे आप बात को समझने की कोशिश करें। देखो ये नर्व, ये यहां तक एग्जाम्स का अंतिम सिरा फूल गया। जो फूल गया बल्ब की तरह हो गया, इसका नाम हो गया साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये भरा हुआ क्या है? ये एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर ये क्या पाई जा रही? ये पाई जा रही साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये देखो ब्लैक डॉट भरे जा रहे हैं यहां पर ऐसे। ये इन ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे वाली बात समझो कि जो न्यूरॉन्स होती है वो अपने इंपल्स को कैसे सेंड करती है। कोई भी न्यूरॉन्स, अभी आपको बताया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था कि सबसे पहले रिसेप्टर्स
कोई भी शरीर का संवेदी अंग जैसे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, यहां से इंपल्स जो होते हैं या स्टिमुली होती है उनको डेंड्राइट्स उठाती है। डेंड्राइट्स से ये इंपल्स जो होते हैं ये साइटोन या सेल बॉडी में जाते हैं। सेल बॉडी से चल करके बेटा जाते हैं एक्सॉन्स में, एक्सॉन से ये चल करके जाते हैं साइनेप्स में। अब ये साइनेप्स क्या है? ये जंक्शन है, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को हम कहते हैं यहां पर सिनेप्स। फिर इसके बाद अदर न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स से फिर इसके बाद मसल फाइबर। इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी देखो, मैं अलग तरीके से थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इसकी इमेज बैठ जाए, ताकि आप इसे भूलें नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आई, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां पर आई डेंड्राइट्स क्या दिख रहे, ये डेंड्राइट्स दिख रहे। तो इंपल्स यहां से चल के यहां पे आया, फिर कहां आया? सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी के बाद कहां गया? एक्सॉन्स में गया। एक्सॉन से कहां गया? साइनेप्स में गया। साइनेप्स से कहां गया? अदर न्यूरॉन्स में गया। अदर न्यूरॉन से कहां गया? मस्कुलर जंक्शन में। इस तरीके से यहां पर इसका ट्रांसमिशन होता है। एक बार दोबारा देखो, जैसे आई से लिया गया, कहां आया? सेल बॉडी में आया, ये सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी से कहां आया? ये एक्सॉन्स में आया, आ गया एक्सॉन्स में। और एक्सॉन्स के बाद कहां जा रहा है? ये साइनेप्स में जा रहा। साइनेप्स के बाद कहां गया? ये अदर न्यूरॉन में आया। अदर न्यूरॉन से कहां गया? फिर से एक्सॉन्स में गया। एक्सॉन्स से कहां गया? फिर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में गया। तो इस तरीके से बेटा यहां पर किसका ट्रांसमिशन होता है? इंपल्स का। मैंने कहा था ना कि डिफरेंट सोर्सेस से डेंड्राइट्स स्टिमुली को रिसीव करके कहाँ भेजते हैं? जहां उसकी जरूरत होती है, जहां उसका ट्रांसलेशन होना होता है। कई बार ये ब्रेन में भी भेजते, कई बार ये डायरेक्ट वहां भी भेज देते। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब बेटा एक बात यहां पर और बताना चाहेंगे, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अगर हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, किसकी बात करेंगे अब हम लोग? टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। क्या इनके प्रकार होते हैं? जी हां, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स किसके आधार पर? बेसिस ऑफ द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। basis on the number of axon and dendrites. डेंड्राइट्स की संख्या एक्सॉन्स की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स कई प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी ने 3 प्रकार इनके बताए हैं। पहला होता है मल्टी पोलर न्यूरॉन्स। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब, पोल का मतलब ये पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, मल्टीपोल्स। तो अगर किसी न्यूरॉन्स में मोर देन 1 डेंड्राइट्स
और केवल एक एक्सॉन पाया जाए, वन एक्सॉन पाया जाए, अब इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे। कैसी बनी होगी? देखो ये कई सारे पोल यहां पर इस तरीके से, ऐसे कई सारे पोल और एक सिंगल ये एक्सॉन, ये कई सारे पोल, इसलिए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, यानी मोर देन वन डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स की संख्या बहुत हो लेकिन एक्सॉन केवल एक अकेला पाया जाता हो, तो ऐसी न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इसका जो सबसे खास क्वेश्चन आता है उस पर फोकस करेंगे। खास क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कहां पे पाए जाएंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ये ब्रेन का पार्ट है, जब वहां पे चलेंगे तब हम आपको बताएंगे, एक बार पुनः याद दिलाएंगे, प्रॉमिस। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स मतलब वन एक्सॉन प्लस वन डेंड्राइट्स। कैसी बनी होगी? देखो ये साइटोन, इधर की तरफ ये आप जो देख रहे हो ना, ये एक्सॉन्स, और दूसरी तरफ ये जो होता है ये इसका डेंड्राइट्स, यानी इनमें एक डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स, और दूसरी तरफ एक एक्सॉन। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा जो है ये साइटोन है, साइटोन को ही हम सेल बॉडी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जब दो पोल हैं इसलिए इसको बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर यहां पर वही क्वेश्चन कि इस प्रकार के कहां पाए जाते? तो प्रेजेंट इन रेटाइना ऑफ आई, हमारी आंख के रेटाइनल लेयर में इस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तीसरी प्रकार के जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। वन एक्सॉन ओनली, नो डेंड्राइट्स। वन एक्सॉन ओनली, नो डेंड्रांट या नो डेंड्राइट्स, इनमें डेंड्राइट्स नहीं होते। कैसी बनी होगी? ये केवल ऐसी बनी होगी, ऐसे, बस ऐसे, केवल ये एक्सॉन पाया जाएगा, साइटोन पाया जाएगा, एक्सॉन, और ये हमारा साइटोन पाया जाएगा यहां पर, बस। क्या नहीं है इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, नो डेंड्राइट्स। ये कहां पाई जाती? तो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन ऑफ द ह्यूमंस, हमारा जो भ्रूणी अवस्था होती है, जिस समय हम लोग मां के पेट में होते हैं, उस समय इनिशियल कंडीशन पर जब नर्वस सिस्टम बन रहा होता है तब ये हमें दिखाई देती है, यानी फाउंड इन एम्ब्रायोनिक कंडीशन या एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। बेटा चौथी सेल भी हम आपको बता रहे हैं, ये सेल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई, लेकिन बिना इनके समझे मजा नहीं आएगा। ये गैलियल सेल है जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती, जिनके सपोर्ट पर खड़ी होती। तंत्रिका कोशिकाओं को एक जगह फिक्स करने के लिए उनके चारों तरफ और कई सारी सेल्स पाई जाती हैं,
और तंत्रिका कोशिकाओं के नौकर की तरह ये काम करती है। ऐसी कोशिकाओं को हम गैलियल सेल्स कहते हैं। नर्व सेल सराउंडेड विद अ स्पेशल कंपेनियन सेल्स प्रीफर हाउस कीपिंग फंक्शन। ये नर्व सेल नहीं है, लेकिन नर्व सेल को सपोर्ट करने वाली कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाती हैं और जो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट फंक्शन होते हैं उनमें ये हेल्प करती है। प्रीफर हाउस कीपिंग फंक्शन। अब बेटा एक नई बात बताने जा रहा हूं आपको। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन पर लिपिड की बनी हुई एक लेयर चढ़ी होती है। जैसे कभी आपने घर में जो तार होता है ना, बिजली का तार, उसके अंदर कॉपर वायर होता है और ऊपर प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है या नॉन इंसुलेटेड कवरिंग होती है। इसी प्रकार से कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के बाहर की तरफ एक लिपिड की बनी हुई परत पाई जाती है और इस परत को हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन का कवर, शीथ का मतलब आवरण। माइलिन शीथ पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। तो जिनमें पाई जाती उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और जिनमें नहीं पाई जाती उनको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। बेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, neurons are two types. One is called the myelinated neurons, other is called non-myelinated neurons. माइलिन शीथ क्या है बेटा? ये लिपिड से बनी हुई है, लिपिड रिच शीथ। और ये पाई कहां पे जा रही? एक्सॉन्स कवर्ड विद माइलिन शीथ। जिनके एक्सॉन्स पर माइलिन शीथ पाई जाती है ऐसे न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहते हैं। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वाली जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व में पाई जाती है। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, और जो हमारी रीढ़ रज्जु से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं नर्व, उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये आगे चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो हमें अभी क्या याद रखना? हमें यह याद रखना है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फाउंड इन या प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। माइलिनेटेड एक्सॉन्स वाली तंत्रिका कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। अब ये माइलिनेटेड नर्व आते कहां थे? माइलिन शीथ आई कहां से? तो माइलिन शीथ को सीक्रेट करने के लिए एक्सॉन्स के चारों तरफ स्वान सेल्स पाई जाती है, लेकिन ये माइलिनेटेड शीथ जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में गैप होता है, और इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल्स, नॉट कंटिन्यूअस शीथ, gap between two myelin sheaths called node of Ranvier. अब नॉन माइलिनेटेड की बात करें, सीधी सी बात कि जिनके एक्सॉन्स पर ये लिपिड रिच लेयर नहीं पाई जाती है उनको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, लेकिन इन पर स्वान सेल्स पाई जाती है, आल्सो इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल्स, बट दीज स्वान सेल्स नॉट प्रोड्यूस माइलिन शीथ। तो इनमें ना तो माइलिन शीथ है और ना ही इनमें नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। इस प्रकार के जो नॉन माइलिनेटेड शीथ होती है ये मुख्य रूप से एएनएस और एसएनएस में पाई जाती है। कल इनके फुल फॉर्म बताए थे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक बार जल्दी से इसको आप बाई फिगर समझ सकते हो, फिर हम आपको बताते हैं। अब यहां जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये एक्सॉन्स है और
ये जो रेड कलर से दिख रहा है इसको स्वान सेल्स कहते हैं, और ये इसके चारों तरफ जो इंसुलेटर टाइप का ये मामला दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन पर ये जो आपको दिख रही हैं ये बेटा स्वान सेल्स है, और ये जो आपको दिख रही है इसके चारों तरफ शीथ, इसी को हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो जिनके एग्जाम्स पर माइलिन शीथ पाया जाता है उनको माइलिनेटेड कहते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये कैसी है, ये नॉन माइलिनेटेड है। क्लियर हो गया। बीच बीच में ये जो गैप आपको दिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, इसी को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, अभी बताया गया। तो बच्चों ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम थी। न्यूरॉन्स के बारे में सारी बातें आपको बताई गई। ईमानदारी से पूरी तरीके से तैयार करके नोट्स बना करके अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले लेक्चर में बहुत कुछ होने वाला है इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा। तो अगर आपको बेसिक तौर पर इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तैयार नहीं होगा तो फिर आपको मजा नहीं आने वाली। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।